हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग IND मनी ऐप और वेस्टेड जो कि यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए दोनों ही काफ़ी बड़े प्लेयर माने जाते हैं, तो दोनों के ऊपर हम लोग कंपैरिजन करेंगे। मैं आपको पूरा बताऊंगा किसकी फीस ज़्यादा है, किसके अंदर ज़्यादा एडवांटेज है। दोनों का हम लोग प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे क्योंकि दोनों के ही मेरे पास में यहाँ पे अकाउंट है और पिछले मैं 4 महीने से दोनों को ही यहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं यूएस इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जो है किसी भी ब्रोकरेज के साथ में अकाउंट खोलने से पहले जान लेते हैं कि दोनों के ऊपर अकाउंट कहां पर ओपन होगा। तो गाइस, अगर आप चाहे वेस्टेड की बात कर लीजिए या फिर IND मनी की बात कर लीजिए, दोनों का पार्टनर यहाँ पर है ड्राइव वेल्थ। तो ड्राइव वेल्थ बेसिकली एक यूएस की यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म है जो आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन करती है। मतलब दोनों की पार्टनरशिप एक ही कंपनी के साथ में हो रखी है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर ज़ीरोधा वर्क करती है, वैसे ही वहाँ पे यूएस के अंदर जो ड्राइव वेल्थ है वो काफी बड़ा नाम है। तो गाइस, इस कंपनी के साथ में वेस्टेड और IND ऐप मनी दोनों ने ही यहाँ पे पार्टनरशिप कर रखी है। तो दोनों के ऊपर ही आप अपना जो डीमैट अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। लेकिन गाइस, अब मैं बात करूंगा फीस की कि इनकी फीस क्या चार्ज लगती है। तो देखिए, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जब भी हम लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो एक हमारी अकाउंट ओपनिंग फीस होती है, उसके बाद में एक AMC फीस होती है, प्लस उसके साथ में हमारी जब भी हम लोग शेयर के अंदर बाय और सेल करते हैं तो उस टाइम पे एक फीस लगती है। तो 3 टाइप की यहाँ पे फीस होती है। वैसे ही गाइस, यूएस के अंदर भी क्या होता है, अगर आप IND मनी या फिर वेस्टेड के ऊपर अकाउंट ओपन कराते हैं तो अगर मैं वेस्टेड की बात करूं तो गाइस ये 399 रुपए के समथिंग वन टाइम फीस बेसिकली यहाँ पे चार्ज करता है, जो इनकी अकाउंट ओपनिंग फीस होती है। लेकिन वही अगर मैं IND मनी की बात करूं तो अभी ये बेसिकली यहाँ पे 0 फीस यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। जो वेस्टेड है वो भी यहाँ पे 0 फीस ऑफर कर रहा था, लेकिन वो 12 अगस्त तक सिर्फ वैलिड थे। अब वापस इन्होंने 399 रुपए कर दी है। मतलब आपको वेस्टेड के ऊपर ओपन करवाना पड़ेगा तो आपको 399 रुपए यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, फायदा यहाँ पे वेस्टेड के ऊपर ये है, अगर आप मान लीजिए किसी रेफरल लिंक के थ्रू यहाँ पे साइन अप करते हैं, फॉर एन एग्जांपल मेरा जो कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर उसके थ्रू आप साइन अप करेंगे तो ये जो 399 रुपए ये आपको अपफ्रंट पे करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद में जब आप अपना बैलेंस चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको जो है अपने यहाँ पे $5 रुपए दिखेंगे। गाइस, देख सकते हैं, मतलब $5 मतलब ऑलमोस्ट वही जो आपने 300 रुपए इनिशियल इन्वेस्ट किया था वही आपको डॉलर के रूप में आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे मिल जाता है। तो अल्टीमेटली गाइस, वेस्टेज की जो अकाउंट फीस है वो भी अल्टीमेटली यहाँ पे 0 हो जाती है। अब गाइस, लगती है ब्रोकरेज फ्री। तो गाइस, ये देखिए, यहाँ पे ना तो वेस्टेड ब्रोकरेज फीस चार्ज करता है, ना ही IND मनी कोई चार्ज करता है। मतलब जब भी आप स्टॉक बाय करते हैं या फिर स्टॉक सेल करते हैं, दोनों के ऊपर यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती। रियल टाइम पे जो भी यहाँ पे मार्केट प्राइस चल रही है उसके ऊपर आप बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। सो गाइस, अब हम लोग ना डिपॉजिट फीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली है हम लोग यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने हैं तो हमको डॉलर के अंदर अपना पैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब गाइस, जो डिपॉजिट फीस है तो दोनों के ऊपर ही, जो वेस्टेड है चाहे आप IND मनी को ले ले, दोनों के ऊपर ही यहाँ पे फंडा सेम है। मतलब क्या होता है, अगर आप मान लीजिए अपने किसी इंडियन बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो नॉर्मली वहाँ पे 500 से 1000 रुपए की एक फिक्स फीस लगती है, साथ में एक कन्वर्जन फीस भी लगती है। और इसके ऊपर एक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो गाइस, उसके अंदर क्या होगा, अगर आप ट्रेडिशनल बैंक यूज करेंगे तो आपकी 500 से 1000 रुपए यहाँ पे फिक्स फीस लगती है। लेकिन उसकी जगह यहाँ पे वेस्टेड और IND मनी दोनों ने ही यहाँ पे SBM बैंक के साथ में टाइप किया है। SBM बैंक जो कि मॉरिशस का बैंक है और इंडिया के अंदर भी इसकी ब्रांच है। तो आप क्या कर सकते हैं, वेस्टेड और IND मनी दोनों के ऊपर ही SBM बैंक का एक यहाँ पे सेविंग अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये सेविंग अकाउंट गाइस कोई भी यहाँ पे आपसे फीस चार्ज नहीं करता, 0 बैलेंस के ऊपर खुलता है और कंप्लायंसेस भी बिल्कुल इजी है। तो गाइस, आपको अपने बैंक अकाउंट से इस SBM बैंक अकाउंट के अंदर नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर करना पड़ता है। फिर इस SBM से आपका जो भी वॉलेट होगा, यूएस का जो वॉलेट होगा, उसके अंदर यहाँ पे आपका अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है। सो गाइस, अल्टीमेटली मैं बात करूँ तो फीस डिपॉजिट की, तो यहाँ पे दोनों ही केस में, चाहे आप वेस्टेड यूज कर रहे हैं या IND मनी यूज कर रहे हैं, दोनों ही केस में यहाँ पे सेम रहती है। और अब अराउंड ये मेरी 45 रुपीज के समथिंग एक्सपेंसेस होता है, चाहे मैं 50,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं या फिर 60,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं। अब बात करते हैं गाइस विड्रॉल फीस की। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं वेस्टेड को प्रेफर करना चाहूंगा क्योंकि वेस्टेड के ऊपर यहाँ पे $11 की फीस लगती है। वहीं अगर मैं यहाँ पे IND मनी की बात करूं तो ये गाइस अराउंड $20 के समथिंग फीस लेगी। गाइस, IND मनी ये भी क्लेम करता है, अगर आपका यूएस के अंदर अकाउंट है और आप ACH के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो $0.25 की समथिंग पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे फीस लगती है। अब गाइस, कई लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं, ये जो विड्रॉल फीस है ये कब लगेगी, मतलब आप जब स्टॉक सेल करेंगे
तब जी नहीं, जब आपका जो भी वॉलेट बैलेंस होगा। फॉर एन एग्जांपल अभी मेरा जो वॉलेट बैलेंस है मैं आपको दिखा देता हूं। सो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो $375 का है। तो अगर अब इसको मैं अपने इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना चाहता हूं तो यहाँ पे मेरी $20 के समथिंग IND मनी चार्ज करता है। वहीं जो वेस्टेड है वो $11 के समथिंग चार्ज करता है, मतलब $8 से $9 की आपको यहाँ पे वेस्टेड के ऊपर सेविंग हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे एक्सेस टू 1400 प्लस स्टॉक्स एंड ETF। अब गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब IND मनी की मैं बात करूं या फिर वेस्टेड की बात करूं तो दोनों के ऊपर वैसे तो ऑलमोस्ट जितने भी अमेरिकन जितने भी स्टॉक्स है वो सारे यहाँ पे नेस्डेक के अंदर जो लिस्टेड होते हैं या फिर उनका जो S&P 500 इंडेक्स चलता है उसके ऊपर जो स्टॉक लिस्टेड होते हैं वो दोनों ही यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन गाइस इनकी जो सर्चिंग कैपेबिलिटीज है, मतलब ऐप के अंदर चाहे आप सर्च कर लीजिए या फिर आप मान लीजिए वेस्टेड के अंदर ऐप के अंदर या फिर वेबसाइट के ऊपर सर्च कीजिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल होता है जब आप ETF को सर्च करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे इन्वेस्को का एक QQQ जो करके है बहुत ही ज्यादा फेमस है ETF, जिसके अंदर नेस्डेक की जितनी भी कंपनीज है वो सभी का यहाँ पे आपको ETF एक्सपोजर मिलता है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे QQQ डाला तो ये इन्वेस्को का QQQ आ गया। वही चीज अगर मैं वेस्टेड के साथ में करूंगा तो ये देखिए वेस्टेड जो है वो आपको नहीं दिखाएगा, वो आपको जो बेसिकली दूसरी कंपनी के ऊपर लेके जाएगा, जैसे प्रो शेयर्स हो गया। जबकि आप साइड में देख सकते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो सही, लेकिन जो सर्चिंग जो कैपेबिलिटीज है जब आप ऊपर सर्च करते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गाइस यूएस के अंदर क्या होता है ना कि जो भी कंपनी होती है, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं बात करूं एप्पल, ठीक है, तो एप्पल का जब आप शेयर प्राइस चेक करेंगे गूगल के ऊपर तो यहाँ पे आपको एक ना टिकर मिलता है, तो इसको बेसिकली यहाँ पे टिकर कहा जाता है। तो गाइस इस टिकर के थ्रू अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे फटाफट सर्च होता है। फॉर एन एग्जांपल ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे AAPL डाला तो ये अपने आप एप्पल बताने लग गया। सेम गाइस IND मनी के ऊपर भी आप देख सकते हैं दोनों ही जगह जैसे मैंने टिकर डाला तो गाइस टिकर के बेस पे जो सर्चिंग कैपेबिलिटीज है वो काफी अच्छी है, कोई से भी आप यहाँ पे सर्च वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ में गाइस वेस्टेड के ऊपर एक और एड ऑन फीचर है, जैसे में स्मॉल केस हमारा वर्क करता है वैसे ही वेस्टेड ने यहाँ पे अपने वैल्यू एड ऑन कर रखे, मतलब पहले से प्री बिल्ड बेसिकली पोर्टफोलियो कर रखे हैं। जैसे स्मॉल केस के अंदर मान लीजिए एक तरह से 10 कंपनियां ले ली, जैसे एप्पल ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट ले लिया, जितनी भी टेक्नोलॉजीज कंपनीज है, तो वो जो भी पोर्टफोलियो बना होगा उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसकी जो फीस होती है वो $3 पर पोर्टफोलियो यहाँ पे परचेज होती है, मतलब जो भी पोर्टफोलियो आप परचेज करेंगे या जो स्मॉल केस टाइप परचेज करेंगे उसमें आपको $3 यहाँ पे चुकाने पड़ेंगे। तो गाइस अब बात करते हैं कि दोनों के ऊपर जब भी हम कोई भी स्टॉक्स देखते हैं उसका एनालिसिस करना है तो उसके ऊपर आपको कैसा रिव्यू मिलेगा। तो देखिए अगर मैं IND की मनी की बात करूं तो ये अभी ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आप जो भी स्टॉक्स वगैरह देखेंगे मोस्टली तो आपको बस ये इस टाइप का एक पूरा चार्ट मिलेगा, आपको ये रिटर्न्स वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा रहा है, मतलब 52 वीक लो कितना है जैसे हमारा नॉर्मल एप्स के अंदर या इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर दिखाता है वैसे नहीं दिखाता। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए यहाँ पे गूगल फाइनेंस का सहारा लेना पड़ सकता है। तो गाइस सिंपली गूगल फाइनेंस के ऊपर जाके आप जो भी यहाँ पे ऊपर सर्च करेंगे, फॉर एन एग्जांपल जैसे आपने QQQ सर्च किया तो यहाँ पे आप आराम से पूरे 1 मंथ का रिटर्न कितना है, 6 मंथ्स का कितना है, साल का कितना है, 5 साल का कितना है, तो वो आप पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं वेस्टेड की बात करूं तो यहाँ पे एज कंपेयर टू यहाँ पे IND मनी यहाँ पे थोड़ा एडवांटेज है। वेस्टेड के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाता है, जैसे अगर 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं $34 ये बढ़ चुका है और 10% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिला है 6 महीने के अंदर। अगर मैं देखिए रिटर्न की यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये अपने आप आपको बताएगा 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, 10 साल में कितना दिया है, और उसी के अगेंस्ट में जो इंडेक्स चलता है बेसिकली यूएस के अंदर जैसे S&P 500 तो उसका यहाँ पे कितना रिटर्न है और उसके कंपेयर में QQQ जो ETF है उसका कितना रिटर्न है। साथ में आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये आपको पूरा ये बता देता है कि इसका एक्सपेंस रेशियो वगैरह कितना है, जैसे हमारा ग्रो वगैरह ऐप में जितने कैसे बताता है सारी चीजें, डिविडेंड हिल्ड कितना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बताता है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो ये आपको सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन भी कर देगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 45% यहाँ पे स्टॉक्स है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लार्जेस्ट जो भी स्टॉक्स होल्डिंग्स होगी वो भी यहाँ पे आपको बता देगा। तो गाइस इसके अंदर यहाँ पे मैं वेस्टेड को यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स देना चाहूंगा। तो गाइस ये मैंने एक फेयर बेसिस पे आपको IND मनी और वेस्टेड दोनों के ऊपर एक प्रॉपर कंपैरिजन करके बता दिया। वैसे अभी IND जो मनी है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है अमंग द यूजर्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यूएस स्टॉक्स नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कई सारे फीचर्स है। तो आप एक ही ऐप के थ्रू सारी की सारी इंडियन स्टॉक मार्केट और प्लस यूएस स्टॉक मार्केट दोनों को यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ में गाइस ग्रो भी ये चीजें प्रोवाइड करता है, लेकिन ग्रो के ऊपर मैंने जो चीजें फील की वो मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूंगा। ग्रो के ऊपर अभी भी SBM बैंक अकाउंट या ऐसी कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है और वहां पे चार्जेस भी एज कंपेयर टू यहाँ पे वेस्टेड और IND मनी के कंपेयर में काफी ज्यादा है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।